जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और एक अच्छी लाइफ गुजार रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दुबई में जो टॉप हाई रैंकिंग जॉब है, यानी वो जॉब जो मोस्ट डिमांडेड है दुबई में, उसके हवाले से हम बात करेंगे। कौन कौन सी जॉब हैं जिनकी ज़्यादा मांग होती है, जिनकी ज़्यादा डिमांड होती है। तो आज की इस वीडियो में हम उस हवाले से स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। ये जो जॉब्स हैं इनकी ज़्यादा यहाँ पर सर्चिंग हो रही है और मैंने ख़ुद भी एक्सपीरियंस किया, अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से जो मैंने यहाँ देखा और एक्सपीरियंस किया और जो डिफरेंट वेबसाइट से मैंने सर्च किया, उसको लेकर उनको कलेक्टिवली जो है ना, उसको एक वीडियो में मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जिनकी यहाँ पर दुबई में, यूएई में ज़्यादा डिमांड होती है, ज़्यादा हाई रैंकिंग होती है। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो लोग नए हमारे साथ जुड़े हैं, जो चैनल पर नए आए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो, हर नई अपडेट आप तक आसानी से और बर वक्त पहुँच सके। तो चलिए एक एक करके सबके बारे में हम बात करते हैं, कौन कौन सी जॉब है जो हाई डिमांडेड है। तो 5 को मैंने हाईलाइट किया है, 5 की मैंने कैटेगरी बनाई है, 5 की मैंने लिस्ट बनाई है। उसमें मैं सबसे जो पहले बात करूँगा नंबर 5 वाली जॉब है, यानी पहले 5 4 3 2 1 ऐसे जो है ना मैं इसको रैंकिंग दी है। तो पहले हम बात करते हैं टॉप 5 में। नंबर 5 पे जो जॉब है वो कॉमर्स के रिलेटेड। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कॉमर्स एक ऐसा फील्ड है आजकल के ज़माने में जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। जैसे उसमें आप अगर किसी सुपरमार्केट में काम करते हैं, किसी बैंक में काम करते हैं या किसी इस ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ पर उनको अकाउंटेंट चाहिए होता है, इसके अलावा कैशियर चाहिए होता है, इसके अलावा क्लर्क चाहिए होता है। तो ये जो जॉब होती है वो ये कॉमर्स के रिलेटेड आती है। तो वो लोग जो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका से यहाँ बिलोंग करते हैं और उनके पास अपने कंट्री का, होम कंट्री का एक्सपीरियंस है, 1 साल का अकाउंटेंट का, 2 साल का है या 3 साल का है, कोई भी इसमें एक्सपीरियंस हो सकता है। जैसे अकाउंटेंट है, कैशियर है, क्लर्क है, ऑफिस बॉय है। इस तरह की जो एक्सपीरियंस रखने वाले लोग हैं उनके लिए जो है ना वो कॉमर्स का शुबा जो है ना बेस्ट रहेगा और इसको नंबर 5 पे जो है ना मैंने नाम दिया है। और इसकी अगर सैलरी की बात करें, जो बिल्कुल फ्रेश है, जिनके पास कम एक्सपीरियंस है, तो वो 2000 से लेकर 3000 तक इसमें उनको सैलरी पैकेज मिल सकता है। लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है या आपने फील्ड में काम किया हुआ है तो आपकी जो सैलरी है वो इससे ज़्यादा भी हो सकती है, 4000 5000 तक भी हो सकती है। तो ये जो कॉमर्स का फील्ड है इसमें ई कॉमर्स आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें, जैसा कि आप किसी सुपरमार्केट में काम कर सकते हैं, किसी बैंक में काम कर सकते हैं, करेंसी एक्सचेंज में काम कर सकते हैं या किसी कंपनी में काम कर सकते हैं एज ए अकाउंटेंट, एज ए कैशियर। तो इसके अलावा जो भी कॉमर्स के रिलेटेड होता है वो आप ये जॉब कर सकते हैं। तो अगर आपका एक्सपीरियंस है या फ्रेश हैं तो आप इस जॉब के लिए जो है ना वो एलिजिबल है, आप काम कर सकते हैं। भले ही आप यहाँ पर विज़िट वीज़े पे हैं या आप खुद का वीज़ा ले रहे हैं या कंपनी का वीज़ा ले रहे हैं, दोनों सूरतों में आपकी जॉब के चांस बन सकते हैं। तो नंबर 4 पे मैंने कैटेगरी किया है ये जो हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग होती है। तो डिजिटल, आपको जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल का जो ज़माना है ये तो है ही सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया में व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन हैं जो सोशल मीडिया में आती हैं। तो किसी भी कंपनी को, किसी भी जो एम्प्लॉयर होता है उसको अपने बिज़नेस को प्रमोट करना होता है। तो बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए आजकल मुख्तलिफ़ वेबसाइट चलती हैं। इसके अलावा हम सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, फेसबुक का यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम का यूज़ करते हैं। तो वो लोग जो सोशल मीडिया का एक्सपीरियंस रखते हैं या जिनके पास कोई इस हवाले से डिग्री है, अगर किसी ने अपनी कोई ऐड बनानी है, जैसे वेबसाइट बनानी है और उस वेबसाइट के ऊपर उसने गूगल ऐड चलानी है, तो अगर आपको वेबसाइट बनाना आता है या गूगल ऐड चलाना आता है तो आपके लिए जॉब सूटेबल रहेगी। सैलरी की बात करें तो सैलरी इसमें अगर आप फ्रेश हैं तो थोड़ा 2000 से 3000, और अगर थोड़ा एक्सपीरियंस है तो आपको 4 से 5000 6000 तक भी यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है कि अगर आपको इसमें किसी भी फील्ड में, इसमें बहुत ज़्यादा फील्ड हैं, एक फील्ड नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा फील्ड हैं। जैसा कि इसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग आता है, इसमें वेबसाइट बनाना आता है, इसमें वेबसाइट चलाना आता है, इसके अलावा ऐड लगाना। तो इसके अलावा अगर आपको इसमें कोई भी आप फील्ड ले सकते हैं, लेकिन आपको कोई एक ऐसी फील्ड हो जो स्पेसिफ़िक हो, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग है या फ़ोटोग्राफ़र है या इसमें शूटिंग फ़िल्म के हवाले से भी इसमें काम होता है कि उसमें भी अगर आपको कैमरे के लिए आपको रीलिंग करना आती है या आपको फ़ेसबुक पे आपको प्रमोशन करना आता है या वेबसाइट पे आपको प्रमोशन करना आता है,
तो या वेबसाइट पे गूगल के थ्रू आपको प्रमोशन करना आता है किसी बिज़नेस को, तो आप इसमें अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। तो ये सोशल मीडिया नेटवर्क जो है ना, ये नंबर 4 पे मैंने इसको रैंक किया है, तो इसमें भी अच्छी खासी डिमांड है। अगर आप यूएई में दुबई, अबू धाबी, शारजा के हवाले से अगर बात की जाए तो इसमें अच्छी खासी अर्निंग आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 3 के ऊपर। नंबर 3 के ऊपर है जी बिज़नेस डेवलपर। बिज़नेस डेवलपर का मतलब है कि अगर आप सर्विसेज देते हैं, जैसा कि कोई कंपनी है उसको आप एज ए पीआरओ की सर्विस देते हैं, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी होती है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हर एक को मैनेज कर सके, हर काम को खुद कर सकें। तो उन्होंने अपनी मुख्तलिफ अपने पीआरओ रखे होते हैं जो उनके लिए काम करते हैं, उनकी वीज़ा अपॉइंटमेंट, उनके कोई भी इस हवाले से काम है, कोई भी उनकी जो सर्विस है कंपनी में, किसी तरह की भी कोई चीज़ उनको चाहिए होती है, कोई डिमांड होती है, या जो उन्होंने कंपनी में बंदे हायर किए होते हैं उनको उनके काम करने होते हैं, उनकी सैलरी शीट बनानी होती है, उनके मेडिकल करवाना होता है, उनके वीज़ा रिन्यूअल करवाना होता है, या कोई भी उनकी जो सर्विस है इस हवाले से, वो बिज़नेस के रिलेटेड जो भी होता है वो बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए उसकी जो डिमांड होती है उसकी सर्विसेज आप दे सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी ने कोई अपना खुद का कंपनी का सेटअप शुरू करना होता है, किसी तरह की भी कंपनी बनानी होती है, लाइसेंस बनाना होता है, तो वो भी लोग जो है ना वो सर्विसेज देते हैं। उस सर्विस देने के वो मुख्तलिफ चार्जेस लेते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी स्किल के ऊपर, वो डिपेंड करता है कि आप सर्विस कितनी दे रहे हैं, किस तरह की दे रहे हैं, कौन कौन सी दे रहे हैं, वो अप टू यू होता है कि आप उसमें कितना अर्न कर सकते हैं। तो ये बिज़नेस डेवलपर के तौर पर भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ा आपको सीखने की ज़रूरत है, आपकी स्किल डेवलप होनी चाहिए, तो भी आप काम जो है ना वो कर सकते हैं। आपको काम का खुद का अंदाज़ा होना चाहिए, खुद का पता होना चाहिए। उसके बाद नंबर 2 पे जो है ना बात करते हैं हम इसमें रियल स्टेट के हवाले से। तो रियल स्टेट, जैसा कि आपको मालूम है कि दुबई एक वेल डेवलप कंट्री है, वेल डेवलप स्टेट है। यहाँ पे डेवलपमेंट का काम बहुत हो रहा होता है और हाउसिंग सोसाइटी बन रही होती हैं, मुख्तलिफ यहाँ पर बिज़नेस प्रमोट हो रहे हैं। तो वो बिज़नेस प्रमोशन के लिए, अपने हाउसिंग सोसाइटी के लिए या कोई भी कंपनी लॉन्च करने के लिए जो है ना वो रियल स्टेट का बिज़नेस यहाँ पर बहुत आजकल प्रमोट हो रहा है। और वो जो रियल एस्टेट एजेंट के तौर पर आप काम कर सकते हैं। रियल एस्टेट एजेंट बनने के लिए आपके पास कोई क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, आपकी वेल ड्रेसिंग होनी चाहिए, आपको हेलो हाई का पता होना चाहिए, आपको जो डीलिंग है वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें मेन काम होता है कस्टमर को डील करना। तो अगर आप कस्टमर को डील कर रहे हैं, या आप अपना उनका रियल एस्टेट में बिज़नेस लेकर आ रहे हैं, या आप किसी क्लाइंट को हायर कर रहे हैं, या आपकी वजह से उनकी जो है ना डेवलपमेंट हो रही है, तो आपके लिए एक अच्छे चांस बन सकते हैं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि जो है ना आपके लिए आसानी रहेगी और आप एक अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं, इसमें अच्छा खासा अर्न कर। लेकिन मेन चीज़ होती है कि आपको क्लाइंट लेकर आना है, और अगर आप क्लाइंट अच्छा ले लेते हैं, उनको डील कर लेते हैं, तो उसी बिहाफ पे आपको कंपनी जो है ना जिसने आपको हायर किया हुआ है, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, वो आपको उस बेस पे कमीशन देंगे। और उसमें कमीशन भी जो है ना वो अच्छा खासा होता है, ये नहीं है कि इसमें कम कमीशन होता है, अच्छा इसमें जो है ना वो कमीशन मिलता है, अच्छी अर्निंग होती है। तो ये भी जो है ना रियल एस्टेट का काम, रियल एस्टेट का बिज़नेस भी जो है ना दुबई में अच्छा है, और इसकी डिमांड भी अच्छी है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपका थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, या आप एजुकेटेड होने चाहिए। लेबर के लिए बहुत मुश्किल होगा इस हवाले से काम करना। तो नंबर 1 पे जो रैंक किया है, वो नंबर 1 पे जो ज़्यादा डिमांड होती है वो होती है प्रमोशन की या मार्केटिंग की। जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्तलिफ कंपनी को अपनी प्रमोशन के लिए मार्केटिंग की ज़रूरत होती है। तो अगर आप मार्केटिंग करना अच्छा जानते हैं, जैसे बैंक है, अगर आप बैंक में काम करते हैं या बैंक में काम करना चाहते हैं, तो बैंक को भी अपनी प्रमोशन चाहिए होती है, मार्केटिंग चाहिए होता है, उनको बिज़नेस चाहिए होता है कि अगर आप उनके लिए बिज़नेस लेकर आ रहे हैं, जैसे उनको कोई क्रेडिट कार्ड इशू करवाएं, या बैंक ओपनिंग करवा, बैंक का जो अकाउंट ना है वो ओपनिंग करवा कर देते हैं मैक्सिमम, तो ज़्यादा कस्टमर उनको देते हैं, तो आपके लिए एक अच्छा चांस है, इसमें भी अच्छी खासी जॉब होती है। ये मार्केटिंग की जॉब है। मार्केटिंग जो है ना वो हाई जो है मोस्ट डिमांड है यहाँ पर इस वक्त। हम ज़रूरी नहीं कि बैंक की होगी, इसमें ना कोई भी ब्रांड है, कोई भी कंपनी है, कोई होटल है, कोई सेल्स जो है ना वो जॉब है, या कोई सुपर मार्केट है, कोई किसी तरह की भी कोई भी कंपनी है, उसको अपनी प्रमोशन के लिए मुख्तलिफ मार्केटिंग चाहिए होता है। क्योंकि अगर कोई बिज़नेस नया अपना सेटअप शुरू करता है, तो जब वो अपना बिज़नेस शुरू करेगा तो उसको अपनी प्रमोशन के लिए बंदे चाहिए होते हैं। जैसा कि ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस स्कूलिंग होती है, तो उनको अपनी प्रमोशन के लिए, मार्केटिंग के लिए उनको हायरिंग चाहिए होती है। उसमें भले ही फ़ीमेल हो या मेल, दोनों जो है ना काम कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका थोड़ा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए मार्केटिंग के हवाले से। अगर आपको मार्केटिंग करना अच्छा आता है, आपका मार्केटिंग एक्सपीरियंस है, तो कोई भी फील्ड आप चूज़ कर सकते हैं। भले ही आप बैंक में जा सकते हैं, या जो ड्राइविंग स्कूल होते हैं उनकी प्रमोशन कर सकते हैं, किसी ब्रांड की प्रमोशन कर सकते हैं,
किसी होटल की प्रमोशन कर सकते हैं, किसी सुपर मार्केट की प्रमोशन कर सकते हैं। तो वो मुख्तलिफ प्रमोशंस होते हैं जिस पे आप काम कर सकते हैं। तो ये थी जो है ना वो मोस्ट हाई डिमांडेड जॉब इन दुबई। तो 5 ऐसी जॉब जो टॉप हाईलाइटेड है। इसके अलावा और भी बहुत सी जॉब होती हैं, लेकिन मैंने आपको वो 5 बताई हैं जॉब जो इस वक्त हाई डिमांडेड हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ये अच्छी वीडियो जो है ना वो अच्छी तरीके से सुनी होगी, और ज़रूर इसमें से अगर आपको कोई फील्ड आप चूज़ करना चाहते हैं तो वो चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की और वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।